यह तिरंगा हमारे देश की विविधता और एकता का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गणराज्य की नींव में जनजातीय समुदायों का कितना बड़ा योगदान है? 26 जनवरी 1950 दिल्ली की ठंडी सुबह। संविधान लागू होने के इस ऐतिहासिक दिन पर संसद भवन के गलियारों में एक विशेष चर्चा थी। चर्चा का विषय था भारत के सबसे प्राचीन और अनमोल खजाने यानी जनजातीय समुदाय के अधिकार और उनकी पहचान। वहीं सुदूर जंगलों में बिरसा मुंडा की कहानी हर गांव के अलाव के पास सुनाई जा रही थी। कैसे उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने लोगों को शोषण के खिलाफ जागरूक किया और उलगुलान का बेगुल फूका। सोचिए, अगर बिरसा मुंडा जैसे नेता ना होते तो क्या आज हमारा गणराज्य इतना समावेशी और विविध होता? क्या हमारा संविधान हर भारतीय खास करके जनजातीय समुदायों के अधिकारों की गारंटी दे पाता? आज की कहानी गणतंत्र दिवस की इस खास सुबह को जनजातीय समुदायों की अनसुनी गाथाओं को समर्पित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भारत का गणतंत्र कैसे जनजातीय जज्बे के बिना अधूरा होता। नमस्कार और स्वागत है फर्स्ट पीपल इंडिया में, जहां हम भारत के जनजातीय समुदायों, उनकी संस्कृति और उनके योगदान की कहानियां आपके सामने लाते हैं। आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आइए भारत के जनजातीय जज्बे की उस गहराई में उतरते हैं और उनके योगदान को जानने की कोशिश करते हैं जिसने हमारे गणराज्य को आकार दिया। तैयार हो जाइए कुछ ऐसी कहानियों के लिए जो आपको हैरान कर देंगी। गणतंत्र दिवस वह दिन है जब भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान अपनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे गणराज्य की नींव रखने में जनजातीय समुदायों ने अहम भूमिका निभाई थी? हम अक्सर संविधान निर्माताओं जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं, लेकिन कम ही चर्चा होती है कि जनजातीय नेताओं और समुदायों ने समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को कैसे जिया और बढ़ावा दिया। चलिए इतिहास में पीछे चलते हैं, झारखंड के बिरसा मुंडा से लेकर आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू तक। जनजातीय नेता ब्रिटिश शासन और शोषण के खिलाफ विद्रोह के अगुआ थे। उनकी लड़ाई केवल भूमि और संसाधनों तक नहीं थी, यह उनके जीवन, सम्मान और आज़ादी को बचाने की थी। क्या यह हमारे गणराज्य के मूल उद्देश्य विविधता का सम्मान और संरक्षण को परिभाषित नहीं करता? जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया तो यह सुनिश्चित किया गया कि जनजातीय समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 पाँचवीं और छठवीं अनुसूची के तहत जनजातीय भूमि, संस्कृति और शासन प्रणालियों को संरक्षित करते हैं। लेकिन क्या हम में से ज़्यादातर लोग इन प्रावधानों के बारे में जानते हैं या समझते हैं कि इनका जनजातीय जीवन पर क्या प्रभाव है? उदाहरण के लिए 1996 का पेशा अधिनियम, यह संवैधानिक अधिकारों का ही एक नतीजा है। यह जनजातीय गांवों को आत्म शासन और अपने संसाधनों पर निर्णय लेने की शक्ति देता है। क्या एक गणराज्य के भीतर गणराज्य जैसा नहीं लगता? यह लोकतंत्र जो अपनी जड़ों से शुरू होता है, लेकिन आज भी इन अधिकारों के उचित क्रियान्वयन के लिए संघर्ष जारी है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत के उन जनजातीय नायकों की जिन्होंने हमारे गणराज्य के आदर्शों को जीवित रखा। झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा, जो संविधान सभा के सदस्य थे, ने संविधान के मसौदे के दौरान जनजातीय अधिकारों की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा था, जनजातीय लोग पिछड़े नहीं हैं, वे विशिष्ट हैं और यही विशिष्टता भारत की विविधता को समृद्ध बनाती है। आज भी ओडिशा की पद्मश्री तुलसी मुंडा और झारखंड की पत्रकार और कार्यकर्ता दयामणि बारला जैसे जनजातीय व्यक्तित्व अपने समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें वे याद दिलाते हैं कि समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे आदर्शों को केवल याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें जीना चाहिए। क्या आपने कभी गणतंत्र दिवस की परेड को ध्यान से देखा है? अगर देखा हो तो आप जनजातीय कला, नृत्य और संस्कृति को दिखाने वाले सुंदर झांकियों को जरूर देखते होंगे। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग से लेकर असम के बिहुन डांस तक जनजातीय विरासत को राजपथ पर
चमकने का मौका मिलता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या हम इन समुदायों को प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर पर्याप्त सम्मान दे रहे हैं? सोचिए, क्या हम और बेहतर कर सकते हैं? आज गणतंत्र दिवस पर आइए हम भारत के जनजातीय समुदायों के योगदान को याद करें। वे प्राचीन ज्ञान के संरक्षक हैं, प्रकृति के रक्षक हैं और स्वतंत्रता के प्रहरी हैं। हमारा गणराज्य उनके कारण मजबूत है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा हो। इस खास गणतंत्र दिवस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड जानकारीपूर्ण लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। आइए भारत के जनजातीय समुदायों की अद्भुत भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाएं। अगले एपिसोड तक मैं विजय उरांव आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।